जिससे पूरी सबमरीन हिलने लगी है। वे देखते हैं कि उनके आसपास कुछ विशाल चीज हिल रही है। जब वे गौर से जांच करते हैं तो समझ में आता है कि वह एक माइथोलॉजिकल दानव है जिसका नाम है क्रैकन। यह वही जीव है जिसके बारे में कुछ प्राचीन पुस्तकों में उल्लेख है, लेकिन कभी किसी ने इसे अपनी आंखों से नहीं देखा। इसलिए विक्टर और उसकी टीम को यह बात पूरी तरह से अविश्वसनीय लगती है। विक्टर तुरंत इमरजेंसी सिग्नल ऑन कर देता है और कहता है कि सबमरीन को वहां से हटाया जाए ताकि क्रैकन को उनका अस्तित्व पता न चल सके। लेकिन समस्या यह है कि वे उस समय एक ऐसी जगह पर थे जो चारों ओर से बर्फ से ढकी हुई थी, यहाँ तक कि समुद्र की अत्यंत गहराई तक भी। कोई और रास्ता न देकर वे सबमरीन को बर्फ के अंदर घुसा देते हैं। सबमरीन बर्फ को तोड़ते हुए अंदर जाती है, जिससे शुरुआती तौर पर इंजन में काफी दिक्कतें आती हैं। फिर वे विशाल बर्फ की चट्टानों के बीच पहुंच जाते हैं और सबमरीन को रोक देते हैं। विक्टर धीरे धीरे सबमरीन को और गहराई में ले जाने को कहता है। इसके बाद हम समुद्र की सतह का दृश्य देखते हैं। यह वही जगह है जहां वैज्ञानिक रिसर्च के लिए आए थे। अब वहां चारों ओर लाशें पड़ी हैं, क्योंकि वे सब बर्फ के नीचे दबकर मर चुके थे। विक्टर की सबमरीन में एक खास कैमरा था, जिसे वह अपनी टीम के साथ बर्फ की परत के ऊपर भेजता है ताकि वहां की स्थिति की जांच हो सके। क्योंकि वहां रिसर्च के लिए बहुत सारे वैज्ञानिक आए थे, अगर कोई जिंदा हो तो उसे बचाया जा सके। तभी कैमरे के जरिए विक्टर देखता है कि जूलिया और ऑस्कर अब भी जीवित हैं। यह देखकर वह बेहद खुश होता है और सबमरीन को ऊपर की ओर जाने का आदेश देता है ताकि उन्हें बचाया जा सके। कुछ ही देर में सबमरीन बर्फ को चीरते हुए सतह पर पहुंचती है। टीम के कुछ सदस्य जूलिया और ऑस्कर के पास जाते हैं। जूलिया उन्हें बताती है कि वे दोनों एक जियोलॉजिकल कंडक्टिंग रिसर्च के लिए वहां आए थे और बर्फ में फंस गए थे। वह पूरी घटना समझाती है, कैसे बर्फ टूटने लगी थी, समुद्र का जलस्तर बढ़ गया था और उनके रिसर्च बम विस्फोट हो गए थे। विक्टर को एहसास होता है कि यही वह जगह है जहां से उनकी सबमरीन खो गई थी। इसके बाद सबमरीन की पूरी टीम ऑस्कर और जूलिया को अपने साथ सबमरीन में ले आती है। वे फिर से उस खोई हुई सबमरीन की खोज में आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन तभी गुस्कोप विक्टर को रोकता है और कहता है कि हेड ऑफिस को तुरंत सूचित किया जाए कि उन्होंने समुद्र की गहराई में एक विशालकाय माइथोलॉजिकल क्रीचर क्रैकन को देखा है। क्योंकि वह जीव इतना ताकतवर है कि अकेले ही पूरी सबमरीन को नष्ट कर सकता है, इसलिए हेड ऑफिस को सूचना देना जरूरी है। अगर कोई हमला होता है तो वे शायद सिग्नल भेजने का समय भी न निकाल पाएं। लेकिन विक्टर यह मामला बड़ा नहीं बनाना चाहता था। वह मिशन को अधूरा छोड़ना भी नहीं चाहता था, क्योंकि खोई हुई सबमरीन में उसका बड़ा भाई एलेक्स था, जो उस सबमरीन का कमांडर था। इसलिए वह हर हाल में मिशन को आगे बढ़ाना चाहता था। वह अपनी टीम को बताता है कि वे अब बहुत दूर आ चुके हैं और यह मिशन पूरा करना बहुत जरूरी है, क्योंकि उस खोई हुई सबमरीन में मौजूद लोग शायद अब भी जिंदा हों और मदद का इंतजार कर रहे हों। चूँकि विक्टर टीम लीडर था, इसीलिए सब उसकी बात मान लेते हैं। कुछ ही देर में वे सबमरीन को स्टार्ट करते हैं और फिर से समुद्र की गहराई में उतर जाते हैं। वे उस खोई हुई सबमरीन के मैप को फॉलो करते हुए आगे बढ़ते हैं, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद ही सामने से एक तेज और डरावनी आवाज आने लगी है, जिसे सुनकर सभी डर जाते हैं। वे देखते हैं कि समुद्र की गहराई की मिट्टी पानी में घुलने लगी है। तब उन्हें एहसास होता है कि वही भयानक जीव क्रैकन अब उनके पीछे है और उनकी सबमरीन का पीछा कर रहा है। वे सब बहुत डर जाते हैं। विक्टर तुरंत आदेश देता है कि सबमरीन को किसी बर्फ की परत के अंदर छिपा दिया जाए ताकि क्रैकन उन्हें न देख पाए। तभी वे देखते हैं कि समुद्र के नीचे एक ऑयल माइन है और क्रैकन उस दिशा में जा रहा है। जैसे ही क्रैकन थोड़ा दूर होता है, वे अपनी सबमरीन को बर्फ की परत के नीचे छिपा देते हैं। उधर ऑयल माइन में कुछ लोग काम कर रहे होते हैं। उनमें से एक व्यक्ति बाहर शीशे से देखता है कि क्रैकन ने पूरी सबमरीन को घेर लिया है। उस विशाल जीव को देखकर वह कांपने लगता है। फिर क्रैकन ऑयल माइन पर हमला करता है और उसे पूरी तरह तबाह कर देता है। शीशा टूट जाता है और पानी अंदर घुसने लगा है। क्योंकि वहाँ तेल था, इसलिए पूरा इलाका विस्फोट में उड़ जाता है और सब मारे जाते हैं। विक्टर की सबमरीन से कैमरे के जरिए वे सब यह दृश्य देख पाते हैं और समझते हैं कि क्रैकन कितना खतरनाक है। वे सोच ही रहे थे कि क्रैकन चला गया, तभी वह दानव फिर से उनकी सबमरीन पर हमला करता है। दूर से ही वह अपनी पूंछ से सबमरीन पर वार करता है। इससे सबमरीन हिलने लगी है और अंदर मौजूद सभी लोग डर से चीखने लगे हैं। गुस्को कहता है कि यह सब विक्टर की गलती है। वह फिर टॉर्पीडो लॉन्च करने को कहता है। विक्टर और गुस्कोप के कमांड पर टीम जल्दी से 2 टॉर्पीडो तैयार करती है और क्रैकन की ओर दागती है। विस्फोट होता है और सबको लगता है कि क्रैकन मर गया।